मैं आप लोगों को जो मेजरली बताने वाला हूं वो है पोस्ट प्लानर एंड ऑप्टिमाइजेशन। अब पोस्ट प्लानर एंड ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, लेट मी जस्ट टॉक ऑन दैट सो दैट यू पीपल कैन गेट टू नो। पोस्ट प्लानर एंड ऑप्टिमाइजेशन। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल फेसबुक एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया में है, किस लिए है, क्योंकि फेसबुक में कुछ ना कुछ अपडेट आप लोगों को आता रहता है। अब सेम जैसे आपका ये पेज है, इस पेज में ऑडियंस कब आएगा, जब आप कंटेंट दोगे अपने ऑडियंस को, बट उस कंटेंट को बनाने के लिए प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। उसी प्रोसेस को हम कहते हैं पोस्ट प्लानर। कि पोस्ट जो अपडेट है आपका, जो भी आप पोस्ट करोगे उसकी प्लानिंग प्रॉपर होनी चाहिए और फिर उसको ऑप्टिमाइज करना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि ये पोस्ट प्लानर बनाते कैसे हैं। एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि मेरा एक पेज है IQ टेस्ट, जिसमें मैं क्वेश्चंस सर्कुलेट करता हूं, इस पर्टिकुलर पेज में अपडेट करता हूं नए नए क्वेश्चन, SSC रिलेटेड, IAS रिलेटेड, यू बैंक PO क्लर्क से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, वो क्वेश्चन जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या फिर यू कैन से दैट एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन मैं यहाँ पर पोस्ट करता हूँ और वो पोस्ट मेरे ऑडियंस तक जाता है एंड देन दे रिप्लाई और कॉमेंट ऑन दैट पर्टिकुलर पोस्ट, और इस तरह से मुझे इस पर्टिकुलर पेज में एंगेजमेंट मिलता है। अब मैं बात करूं कि मुझे किस टाइप के पोस्ट यहाँ पर करने चाहिए, उसकी प्लानिंग कैसे होती है। उसकी प्लानिंग होती है आपकी एक्सेल शीट में। अब एक्सेल शीट में सबसे पहले आपको क्या करना है, कुछ कॉलम्स यहाँ पर बनाने हैं, क्योंकि अगर आप स्पॉन्टेनियस कोई भी पोस्ट बनाने की सोच रहे हो तो ध्यान रखना कि आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने वाले हो। स्पॉन्टेनियस पोस्ट का मतलब ये होता है कि आप सोच रहे हो कि जब मुझे कुछ भी पोस्ट मिलेगा तब मैं डाल दिया करूंगा। नो, इट इज नॉट द वे हाउ यू शुड वर्क ऑन ए सोशल मीडिया प्रोफाइल। सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन की प्रोफाइल में आपको ऐसा नहीं करना होता है। आपको बेसिकली क्या करना होता है, पूरी प्लानिंग करके इसको रखना होता है। नाउ प्लानिंग में आपको एक एक्सेल फाइल को मेंटेन करना है। उस एक्सेल फाइल में आपकी पूरी प्लानिंग ऑलरेडी हो चुकी होगी कि मुझे ये चीजें पूरे महीने करना है या पूरा वीक करना है। वीकली प्लानर बनाओ या मंथली प्लानर बनाओ, क्वार्टरली प्लानर बनाओ, व्हाटएवर यू वांट यू कैन डू इट। उससे क्या होगा, आप फ्लो में रहोगे कि कभी भी कोई चीज मिस नहीं होगी और आपके पेज में प्रॉपर अपडेट जाते रहेंगे। फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट कि मैं एक पोस्ट डेली अपने पेज में करता हूं बिकॉज दैट इज माय फ्रीक्वेंसी। अगर मैं बहुत बड़ा पेज बनना चाहता हूं या फिर बहुत कम टाइम में और ज्यादा ऑडियंस को ग्रैब करना चाहता हूं तो आई कैन डू दैट मल्टीपल पोस्ट इन अ डे, बट उसके लिए मेरे पास बहुत ज्यादा काइंड ऑफ मैन पावर होना चाहिए, रिसोर्सेज होना चाहिए जहां से मैं उस अपडेट्स को कर सकता हूं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि मैं सिंगल पर्सन हूं और मुझे इस पर्टिकुलर प्लानिंग में मुझे अकेले काम करना है, और इसी प्लानिंग में अकेले काम करने के लिए आप दिन की एक पोस्ट को रख सकते हो, लेकिन वो पोस्ट प्रॉपर प्लानिंग के साथ होनी चाहिए, तभी आपको अच्छा खासा इसमें रिस्पॉन्स रेट मिलने वाला है और आपको फॉलोअर्स मिल जाएंगे। फिर नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वेरी फर्स्ट थिंग व्हिच यू विल डू इज कि आप यहां पर लिखोगे डेट। The first column should be the date. इस डेट में आप कौन सा पोस्ट करने वाले हो, तो नंबर 1 थिंग शुड बी द डेट। द सेकंड थिंग टाइम, आप किस टाइम करने वाले हो, तो डेट और टाइम आपको डिसाइड करना है। और फिर यहां पर आपका आएगा यू कैन से दैट टॉपिक, ये कॉलम थोड़ा सा बड़ा हो गया। नो, टॉपिक, किस टॉपिक पे, या फिर यू कैन से दैट आप किस टॉपिक या फिर आपका आइडिया क्या है हियर। चलो मैं इसको टॉपिक ही लिख देता हूं, टॉपिक विल बी मोर बेटर कि आपको समझ आएगा कि आपको किस चीज पे पोस्ट बनाना है। और यहाँ पर सोर्स की, उस टॉपिक का सोर्स आप कहां से यूज करोगे, एंड देन यू कैन यूज कि उसको आपको इमेज, उसकी इमेज और कैप्शन एंड देन लिंक। सो गाइस, अब ये मैंने क्या किया मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहूंगा। लेट मी जस्ट हेल्प यू टू अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे। इसको थोड़ा सा सजाने में इसलिए मजा है क्योंकि आपको देखने में फिर अच्छा लगेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट गाइस द वेरी फर्स्ट थिंग डेट। अब मैं डेट में क्या करूंगा कि कोई भी डेट अगर आप चूज करना चाहते हो यू कैन डू दैट। फॉर एग्जांपल आप कभी भी एक डेट ले सकते हो। मैं एक ऐसा डेट लेता हूं कि मैं 1 अगस्त 2019 का एक डेट ले लेता हूं कि मुझे इस दिन से काम स्टार्ट करना है और मैंने आने वाले 15 डेज तक मैं प्लानिंग करके चलूंगा। फॉर एग्जाम्पल 15 डेज। अब टाइम क्या रखना है, टाइम यू कैन डू दैट 7 PM का टाइम है कि डेली 7 बजे मैं यहाँ पर पोस्ट करूंगा, बिकॉज उस टाइम पे क्या होता है कि मुझे मेजरली अच्छे ऑडियंस मिल जाते हैं। अच्छे ऑडियंस मतलब कि इस टाइम पे मेरे फेसबुक में ऑडियंस रहती है और इस टाइम के बाद रहती है मेजरली। 7 PM का मैंने टाइम फिक्स कर लिया। अब आते हैं टॉपिक पे। सो गाइस, टॉपिक पे सबसे पहले IQ टेस्ट एक पेज है। IQ टेस्ट पेज के लिए व्हाट यू कैन डू, यू कैन सिंपली जस्ट थिंक ऑफ कि आप किस दिन कौन से क्वेश्चन आप पूछोगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आज पूछूंगा सोशल मीडिया से रिलेटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट टॉपिक में पूछूंगा पॉलिटिक्स के ऊपर क्वेश्चन, उसका IQ टेस्ट मतलब पॉलिटिक्स के क्वेश्चंस पे IQ टेस्ट करूंगा। देन गैजेट्स के क्वेश्चन पे IQ टेस्ट होगा। आई एम सॉरी, स्पेलिंग गलत है इसके अंदर, तो आई कैन जस्ट करेक्ट इट राइट नाउ एंड गैजेट्स, ठीक है। देन व्हाट हैपेंड,
पॉलिटिक्स, चलो क्या, मोबाइल, then I can say that you can go for maths, you can go for history, so मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, बेसिकली मैं यहाँ पर डिसाइड कर रहा हूँ कि किस दिन मैं किस चीज के ऊपर एक क्वेश्चन पूछूंगा, दैट इज माय पोस्ट प्लानिंग। तो अगर आप सोच रहे हो कि आपको इतने टॉपिक है तो उसको कंटिन्यू कर दो, तो ये क्या होगा, रिपीट होना शुरू हो जाएगा कि फिर सोशल मीडिया क्वेश्चन आप 6 तारीख को पूछोगे, 7 तारीख को आप ये क्वेश्चन पूछोगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सोर्स। अब सोशल मीडिया के क्वेश्चन के लिए कि इस दिन जो क्वेश्चन पूछूंगा वो कौन सा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल लेट्स गो टू गूगल एंड व्हाट आई कैन डू, आई कैन गो टू राइट सोशल मीडिया क्वेश्चनियर, ठीक है। नाउ व्हाट आई डिड, मैंने यहाँ पर कर दिया, सॉरी ये कुछ गलत क्लिक हो गया बिकॉज ओके, हाउ मेनी सोशल मीडिया साइट्स डू यू हैव अकाउंट्स विद। अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरा फर्स्ट क्वेश्चन मुझे मिल गया, ये मुझे यहाँ से क्वेश्चन को लेना है, हाउ मेनी सोशल मीडिया अकाउंट्स यू हैव विद क्वेश्चन, और मैंने इसको यहाँ पर एंटर कर दिया एग्जाम्पल, ऐसे तो नहीं। सो लेट्स डू वन थिंग, मैं यहाँ पर लिखता हूँ हाउ मेनी सोशल मीडिया अकाउंट्स यू हैव क्वेश्चन। तो मुझे गाइस इस टॉपिक का सोर्स मिल गया कि मुझे ये क्वेश्चन उस दिन पूछना है या फिर ये मेरा टॉपिक हुआ, ठीक है। नाउ इमेज, इसके इमेज के लिए व्हाट यू कैन डू, यू कैन सेम गो विद योर, आप कैनवा में जाके अपना बना सकते हो। नाउ लेट्स डू वन थिंग, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ सोशल मीडिया अकाउंट्स। इस इमेज को मैं डाउनलोड करके इसका मैं लिंक यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, सो दैट जस्ट अ मोमेंट, कॉपी इमेज एड्रेस, ठीक है। मैंने क्या किया, अब मैं इमेज इसको डाउनलोड करूंगा। गाइज ये सिर्फ तरीका बता रहा हूं कैसे आपको करना है। कैप्शन में आपको क्या लिखना है कि उस पर्टिकुलर पोस्ट का कैप्शन क्या होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या क्या करना स्टार्ट कर दिया, लेट मी जस्ट गो एंड हेल्प यू टू अंडरस्टैंड। इसमें बहुत ज्यादा कुछ खास नहीं है बट आई कैन हेल्प यू। कैप्शन होता है जो ऊपर लिखा जाता है, ठीक है, जो ऊपर आपका अपने इमेज के ऊपर आता है। लेट्स टॉक अबाउट कैप्शन में होगा, मैं लिखूंगा कि दिस इज अ सर्वे टू हेल्प यू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ सोशल मीडिया, प्लीज पार्टिसिपेट, ठीक है। मेरा कैप्शन भी बन गया। और लिंक मतलब होता है कि नाउ अगर आप चाहते हो कि अपने उस पोस्ट के अंदर कोई एक लिंक अपने वेबसाइट का लिंक आपको मेंशन करना है, सो दैट यू कैन स्टार्ट गेटिंग ट्रैफिक आल्सो फॉर योर वेबसाइट, यू कैन डू दैट। बट ऑन दैट केस आई वांट यू कि आप कोशिश करना आपके 10 में से सिर्फ और सिर्फ 2 पोस्ट के अंदर ये लिंक हो। तो मैं सारे पर्टिकुलर पोस्ट के अंदर लिंक नहीं देना चाहूंगा, तो इसलिए मैं इसको ब्लैंक छोड़ सकता हूं। 10 में आउट ऑफ 10 ओनली 2 पर्टिकुलर पोस्ट यू कैन जस्ट मेंशन द लिंक। रीजन मैं आपको बाद में बताऊंगा, या फिर मैं आपको बता ही देता हूं। गाइस अगर आप अपने पोस्ट के अंदर कोई भी लिंक मेंशन कर दोगे जो कि ऐसा लिंक फेसबुक के बाहर का लिंक है, फेसबुक के अंदर का कोई लिंक नहीं है, अगर आप अपनी वेबसाइट का लिंक दोगे तो ऑफ कोर्स आप उसे फेसबुक से बाहर ले जा रहे हो, तो उस केस में आपके पोस्ट की रीच जो है वो बहुत कम हो जाती है। सो अगर आप लिंक मेंशन करोगे तो आपकी पोस्ट फेसबुक का जो पोस्ट का रीच है वो कम हो जाएगा। तो इसलिए आप हर पोस्ट में अगर मेंशन करोगे तो सारे ही पोस्ट की जो आपकी रीच है वो बहुत ही कम हो जाएगी, जिस वजह से आपका ओवरऑल फॉलोअर का जो फॉलोअरशिप है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो इसलिए आई डोंट वांट कि आप हर पोस्ट के अंदर अपना कोई भी URL दो, सो आई डोंट वांट दैट। तो इस तरह से आपको पूरे महीने का ये एक्सेल शीट बना लेना है। Once you have done with this, so guys the next thing which you have to do, I hope guys इस तरह से आप वीकली या क्वार्टरली या फिर फोर्टनाइटली आप ऐसे पूरा प्लानिंग कर लोगे। अगर इस प्लानिंग में अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, ये मैं उस लेवल की बात बता रहा हूँ गाइस जब आप एक सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजर बनोगे। फॉर एग्जांपल यू आर गोइंग टू लुकिंग फॉर अ जॉब वेयर यू कैन गेट अ जॉब फॉर दिस सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन प्रोफाइल, तो इस तरह की पूरी प्लानिंग होती है एंड आई एम जस्ट डूइंग इट ऑन अ रियल टाइम बेसिस। मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसे करना होता है। या
फिर अगर आप किसी क्लाइंट से प्रोजेक्ट ले रहे हो तो भी आप इस बेस पे ही काम करोगे। इस तरह से पूरी प्लानिंग। अब जैसे ही आपने ये शीट कंप्लीट कर दिया, ये शीट तो कंप्लीट कर दिया, लेकिन व्हाट इफ नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं कि इस शीट के साथ साथ मैं आने वाले 15 दिन, जो 15 दिन की जो प्लानिंग है, मैं आज ही खत्म कर सकता हूं एंड आई नॉट नीड टू प्रेजेंट फिजिकली ऑन एवरी डे टू डू दिस पोस्ट। तो उस केस में हम क्या करेंगे, आई नीड टू जस्ट गो एंड शेड्यूल माई पोस्ट। आई होप यू गाइज नो दैट कि फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई पोस्ट। इस पोस्ट में मुझे क्या करना है, सबसे पहले इस पोस्ट में मुझे एक कैप्शन को बिल्ड करना है, जैसे कि मैंने ये कैप्शन यहाँ पर लिख दिया। ओके, एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट, अब मुझे ये इमेज भी चाहिए होगा, तो व्हाट आई कैन डू, आई कैन जस्ट पेस्ट द इमेज हियर, लाइक ये पे इमेज आ गया एंड नाउ आई कैन डिलीट दिस पर्टिकुलर यूआरएल। तो मेरा, सॉरी ये स्पेलिंग थोड़ी सी गलत थी, अंडरस्टैंड, सो प्लीज पार्टिसिपेट। सो गाइस, इस तरह से आपका एक अच्छा खासा पोस्ट बन गया। एज यू कैन सी दैट ये पोस्ट आपका बन चुका है। नाउ द नेक्स्ट थिंग व्हाट आई वुड टेल यू हियर कि यू कैन, इट्स बेटर कि यू कैन अपलोड योर ओन इमेज। आप अपना इमेज अपलोड कर लोगे, दैट इज मोर बेटर। कोई भी एक इमेज आप अपलोड कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। नाउ आई कैन से दैट कोई भी एक इमेज अपलोड कर दिया आपने, ठीक है, कैप्शन भी आ गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट गाइस, यहाँ पर आप कुछ हैशटैग यूज कर सकते हो, बट हैशटैग का मतलब ये नहीं है कि आप हैशटैग से भर दो। हैशटैग मतलब कि लोगों को ये बताना है कि आप इस पोस्ट को जो यूज कर रहे हो या फिर पोस्ट कर रहे हो, अपडेट कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्योंकि देयर इज अ कीवर्ड ऑन इट। कीवर्ड क्या है, फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया सर्वे। आई वांट कि सोशल मीडिया सर्वे मुझे मिले, और फिर एक हैशटैग अपने ब्रांड नेम का, whatever the brand name you are running, that you can do that so that लोगों को आपके ब्रांड नेम के बारे में अवेयरनेस हो जाए। So this is how a caption can be done। इस कैप्शन के अंदर एक अच्छा सा टेक्स्ट होना चाहिए, बहुत अपीलिंग टेक्स्ट होना चाहिए, रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, दैट यू कैन यूज द कीवर्ड्स एज योर टैग्स। आपको अपने कीवर्ड्स को अपने टैग से फॉर्म में यूज करना है। और रूल नंबर 3, इफ यू वांट ट्रैफिक टू योर साइट देन यू मस्ट हैव अ लिंक ऑफ योर वेबसाइट ऑल्सो। आप अपने वेबसाइट का लिंक भी मेंशन कर सकते हो, लाइक फॉर एग्जांपल व्हाट आई डिड, roydigital.in। बट लिंक बहुत कम केस में मेंशन करना, दैट इज माय रिकमेंडेशन। अदरवाइज क्या होगा, आपका जो पर्टिकुलर पोस्ट की जो रीच है वो बहुत कम होने वाली है। सो गाइस, इस चीज का ध्यान रखना है। सो वंस यू हैव डन दिस, नाउ इस पोस्ट को मुझे कब पब्लिश करना है, क्योंकि एज पर माय प्लानिंग गाइस ये मुझे 1st of August 2019 7 PM को करना है। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, आई कैन जस्ट गो एंड शेड्यूल इट फॉर दैट डे। फॉर एग्जांपल 1st of August, और टाइम क्या रहेगा, 7 PM। सो गाइस, नाउ दैट्स इट, माय जॉब इज डन। कि फिर मैंने क्या किया, I just schedule it. The moment I'll schedule it, now I not need to physically present or physically need to do this post manually. Manually मुझे इसको करने की जरूरत नहीं है। अब Facebook खुद ब खुद इसे पोस्ट कर देगा on that particular day. So guys, this is what exactly known as पोस्ट प्लानर। इसे हम कहते हैं पोस्ट प्लानर। और ये सारी चीज आप एक दिन के अंदर बैठ के कर सकते हो अगर यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम। बट अगर टाइम नहीं भी है तो आप थोड़ा थोड़ा करके पोस्ट प्लानिंग कर सकते हो, जिस वजह से आपका जो पेज है दैट विल बी अ लाइव पेज, और जितना ज्यादा कंटेंट उसके अंदर आता रहेगा, Facebook will start giving you a lot of new audiences, and that audiences will turn into your business. That is what exactly known as social media post planning, या फिर social media planning, whatever you can say that. So this way guys, please make sure कि आप इस चीज को